अवामी मसाइल और उनके हल के लिए अवामी राय इक़्तिदार के ईवानों तक पहुँचाने के लिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक। मैं हूँ आमिर शहजाद। इस वक्त हम मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के एक दूर अफ्तादा गाँव में मौजूद हैं, जो कि पंजनद हेड के करीब चंद मीलों के फासले पर है। और दोआबा का जो बड़े दो बंद हैं, ख़तरनाक तरीन बंद, उनके दरमियान में ये आता है। और हर 2-4 साल के बाद जब सैलाब आता है तो ये गांव जो है, इस गांव के लाखों अफराद बेघर भी हो जाते हैं और उनका लाखों रुपए का नुकसान भी होता है। तो अगर बात की जाए, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। इस गाँव में आज हमारी टीम पहुँची है। इससे पहले ना तो कोई इमदादी कार्रवाई हुई यहाँ पर, ना कोई हुकूमती इदारा आया और ना ही कोई मीडिया की टीम आई है इनकी मदद के लिए। हम इनसे ये जानने आए हैं कि बहाली के अमल के लिए हुकूमत या दीगर फलाही तंजीमें इनकी किस तरह से मदद कर सकती हैं और ज़िंदगी बहाल हो, ज़िंदगी में वापस आने के लिए इनको किन किन अशिया की और किन इक़दामात की ज़रूरत है जिससे इनकी ज़िंदगी दोबारा बहाल हो सके और ये अपने पाँव पर खड़ा हो सके। बताइएगा कि आपके कितना इलाका मुतासर हुआ है और अब बहाली के अमल के लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं हुकूमत से या दीगर जो इदारे हैं? जो कुंदाई के मतलब अलीपुर तहसील जो है उसका एक बहुत ही डैमेज हुआ इस सैलाब की वजह से इलाका है। और यहाँ पर दोनों तरफ से सिंध मतलब जो दरिया हैं आते हैं, एक चनाब और एक सिंध। किसी साल सिंध आके इस इलाके को डैमेज करता है और तबाह कर देता है। और अब इस साल सब पूरी दुनिया को पता है कि चनाब से आया है पानी और यहाँ पर आके ये सबसे मतलब निचला हिस्सा है हमारे इलाके तहसील अलीपुर का। यहाँ पे आके मतलब सैलाब ने तबाही मचाई है और यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 फीट हर जगह पर पानी था। दोनों जगहों पे बांधें थी और पानी बंद हो गया। यहाँ पे ऊपर से आ रहा था और ऊपर चढ़ रहा था। और यहाँ के इलाके वालों ने मतलब अपनी मदद आपके तहत इस दरियाए सिंध की बंद को काटा और वहाँ पे 3-4 शगाफ किए, जिसकी वजह से ऊपर से आने वाला पानी जो चनाब से आ रहा था वो सिंध में चला गया। इस इलाके की बहुत ज़्यादा तबाही हुई और यहाँ इनका जो मतलब माल मवेशी थे वो वहाँ से इतना पानी था कि गिर के सिंध में चला गया। मतलब पता ही नहीं है किसी के माल मवेशी मतलब और जो घर के सामान थे वो सारा सिंध दरिया में बह गया यहाँ पे पानी। और हमारी मतलब हुकूमत से यही इल्तिजा है, अपील है कि इन बेघरों की मतलब जो काफ़ी सारे इधर आप देख सकते हैं इस पे लगे हुए हैं, टेंट वगैरह लगे हुए हैं, लोगों के घर ख़त्म हो गए हैं, 4 दीवारें क्या मतलब रहने के लिए अब छत भी नहीं है किसी के पास। तो वो हमारी अपील है कि जो भी हुकूमत मतलब करना चाहेगी इक़दाम कर भी रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं आपकी तरह। तो इन लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस इलाके की मदद करें। ये हमारा इलाका कुंदाई हो गया, खानगढ़ हो गया, सीतपुर हो गया, अलीपुर, ये मतलब काफ़ी सारा इलाका जो हमारा हर साल तकरीबन हर साल, और कोई एक खुशकिस्मत साल होता है जिस साल में हमारी फसलें बच जाती हैं, घर बच जाते हैं, नहीं तो कभी मतलब ऐसा साल नहीं हुआ जिस साल में हमें ये नुकसान ना पहुंचा। बहाली के अमल के लिए इन फलाही तंजीमों से या दीगर सियासी जमातों से और हुकूमती जमात से आप क्या तवक्को करते हैं? तवक्को देखो अल्लाह ताला की ज़ात से कर सकते हैं हम। इन लोगों से मतलब उम्मीद ही रखी जा सकती है। तो उम्मीद है कि मतलब हमारी हुकूमत जो है वो हमारे साथ है, बाकी जो इदारे हैं वो हमारे साथ हैं। जो भाई आ रहे हैं उनका मतलब वो हाल देख रहे हैं यहाँ पे लोगों का, आके उनको पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या क्या नुकसान हुआ है जी। और जो अभी तक इमदाद इन दीगर सियासी जमातों की जानिब से आपको दी जा रही है माहाना बुनियादों पे या जिस पे, उससे कुछ आपका निज़ाम चल रहा है? नहीं, एक बार सिर्फ एक बार आए हैं यहाँ पे जो खाना दे के जाते हैं। बंद पे बैठे हुए थे, यहाँ पे सारा पानी था, मैं खुद आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं नहीं आ सका था, पानी था बंद पे। एक दफ़ा आई है मरीम औरंगज़ेब और वहाँ पे जाके मतलब उन्होंने लोगों को दिया है खाना वगैरह और पका हुआ खाना और कुछ ड्राई राशन 2-3 दिन का। तो उसके बाद ये लोग सारे अपनी मदद आपके तहत ही काम कर रहे हैं सारा। दीकर जो मुतहरिक सियासी जमातें हैं वो तो आ रही हैं ना, वो तो दे रही हैं राशन। उन्होंने कुछ राशन आपको दिया माना बुनियादों पे? ज़ाहिर है वो दे रही हैं। सियासी जमातों वाले यहाँ पे भी कोई नहीं आए, ठीक है। बाकी ये लोग आए हैं जो आपकी तरह प्राइवेट तौर पे लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो सारे आए हैं। सर बताइएगा कि आपको यहाँ एक सियासी जमात की जानिब से अभी राशन हमने देखा है कि यहाँ तकसीम किया गया है, ये भी बताया जा रहा है कि ये पहली दफ़ा यहाँ कोई आई है। क्या ये दूर अफ्तादा इलाका है इस वजह से या हुकूमत की जो है वो लापरवाही है, या क्या वजह, आपके क्या मुतालबा? एक तो रास्ते बंद थे, बहुत मुश्किल से सिर्फ एक ही रास्ता ये बंद वाला खुला हुआ था।
اس وجہ سے یہ آخری اینڈ ہے، سمجھو تحصیل علی پور کا آخری اینڈ ہے جہاں پہ آپ کھڑے ہیں اس ٹائم، اس وجہ سے بھی یہ لیٹ ہوئے ہیں۔ تو ابھی ان کا شکریہ، چلو پہنچے ہیں، ابھی یہ کام شروع ہو رہا ہے، تو آگے بھی امید کی جاتی ہے انشاءاللہ کہ یہ اسی طرح تعاون کرتے رہیں گے۔ مین چیز ہے گھروں کی بحالی ہے، جانور جو ضائع ہو گئے ان کی ہے۔ ویسے تو یہ اب جو نقصان ہوا ہے یہ کم از کم 5-6 سال تو ہم برابر نہیں ہو سکتا، تو باقی اللہ کی ذات دینے والی ہے، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ لیکن اب مرحلہ اظہار بحالی کا ہے، وہ تو کسی طرح سے ہونا ہے نا، حکومت بھی تخمینہ لگا رہی ہے، باقی جس طرح سے یہ سیاسی تنظیم ہے، جماعت ہے، اسی طرح دیگر بھی آئیں گی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اقدامات کون سے کیے جائیں کہ آپ دوبارہ زندگی میں واپس آ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کا ڈیٹا اکٹھا کچھ کر بھی رہے ہیں، آج بھی بندے آئے ہوئے تھے حکومت کی طرف سے، تو جیسے ہی سب کا ڈیٹا اکٹھا ہو جائے گا اور صحیح اس میں لکھا جائے کہ حقدار کو حق ملے، جن کا جتنا نقصان ہوا ہے کم از کم اتنا تو ہو، پھر جا کے ان کی بحالی ہوگی۔ اور دوسرا آپ کے دوست یہاں چند بھائیوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں کوئی بہت لگژری بڑے بڑے مکان نہیں چاہیے، چند لاکھوں میں ہماری امداد ہو تو ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت، تو آپ اس کو کس طرح سے بیان کریں گے کہ کتنی امداد آپ کی اندازاً ہونی چاہیے جس سے آپ اپنے گھر بنا سکیں؟ یہ 2010 والے فلڈ میں آواز فاؤنڈیشن نے بنائے تھے مکان، تو اس حساب سے اب مہنگائی تو بڑھ گئی ہے، کم از کم 2.5-3 لاکھ روپے کا تو کچا مکان بن جائے گا، چھت وغیرہ، اور حویلی شویلی یہ بھی کچی بن سکتی ہے، تو اگر پکے بنانے ہیں تو پھر تو مہنگائی کے حساب سے 5-5.5-6 لاکھ روپے کا ایک مکان بنے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ خود کفیل کتنے عرصے میں ہو جائیں گے؟ 6 مہینے، سال؟ کب تک یہ جو ہے فصلیں آپ کی قابل کاشت ہوں گی؟ کب تک خود کفیل ہوگی؟ ابھی تو دیکھیں جی آپ کے سامنے یہ پانی سوکھ رہا ہے، مہینہ 1.5 مہینہ اس پہ پانی سوکھے گا، اس کے بعد ہل چلیں گے، زمین خشک ہوگی، ہل چلیں گے، پھر فصل آئے گی۔ 6 مہینے تک تو یہ فصل پہ بلکہ ہم نے الٹا لگانے ہیں پیسے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس ٹائم۔ 6 مہینے ہم نے خرچہ کرنا ہے، ہوگا ہمارے پاس تو ہم خرچہ کریں گے، 6 مہینے بعد پہلی فصل آئے گی تو پھر تھوڑا سا جا کے کام سیدھا ہوگا۔ حکومت سے آپ کا کیا مطالبہ ہے کہ آپ کی بحالی کے عمل میں حکومت آپ کی کس طرح سے مدد کرے؟ بحالی کے عمل سے تو یہ ہے کہ جو ہم نے قرضے لیے ہوئے تھے ہمیں 6 مہینے بعد دیتے ہیں قرضے، تو یہ سب کی یہ امید ہے اور سارے یہ امید رکھتے ہیں لوگ کہ وہ قرضے کم از کم معاف کیے جائیں، ہمیں اگلی فصل کے اگانے کے لیے اور بھی قرضے دیے جائیں تاکہ ہم اپنی فصلیں اگا۔ زیادہ تر لوگ تو یہی اس سے کاشت سے اس سے وابستہ ہیں سارے لوگ۔ آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں بے شک امداد نہ دی جائے، قرض کی صورت میں دے دی جائے جو کہ ہم اپنی کاشتکاری کے بعد واپس کر دیں گے، تو آپ یہ مطالبہ ہے آپ؟ ہاں بالکل، پچھلے جو ہم نے 6 مہینے والے لیے تھے قرضے وہ تو ڈوب چکی ہیں فصلیں، اب ہوں گے تو ہم واپس کریں گے، وہ بھی معاف کیے جائیں اور اگلے جو ہیں ہمیں قرضے دیے جائیں اگلی فصل کاشت کرنے کے لیے۔ حالی کے عمل کے لیے سروے کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے سروے کیا جا رہا ہے، سروے کرنے میں اور اس کے بعد آپ کو ڈیلیور کرنے میں آپ کی توقعات کیا ہیں کہ کس حد تک آپ کی مدد کی جائے تو آپ کی بحالی ہو سکتی ہے، دوبارہ آپ کی زندگی واپس روٹین میں آ سکتی ہے؟ ہاں جی، اصل میں نا یہاں پر پٹواری آئے ہوئے ہیں وزٹ کے لیے، کیونکہ علاقے کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر کچھ لکھ رہے ہیں، مکان بھی لکھ رہے ہیں، جو جانور بہہ گئے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، جو فصلوں کا نقصان ہوا ہے وہ بھی یہاں پر جو ہے نا وہ تقسیم حساب سے لکھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک امید تو یہی ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ جو تعاون کرے گی تو بعد میں پتہ چلے گا۔ پہلے بھی کچھ تعاون کے وعدے کیے تھے لیکن فی الحال جو ذمہ دار لوگ تھے ان کے ساتھ جو کام ہوا پٹواریوں نے کیا وہ تو کر دیا، لیکن ہمارے جو جیسے غریب لوگ ہیں، غریب طبقہ جتنے بھی ہیں وہ بیچارے ایسے ہی امید لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، کام نہیں ہوتا۔ تو فی الحال جو آپ کو جو بھی سیاسی تنظیم آپ کو جو مدد کر رہی ہے، کیا فی الحال زندگی میں بحال ہونے کے لیے دوبارہ یہ کافی ہو رہا ہے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ؟ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں کیا، جو بحالی کا کام ہے ابھی تک فی الحال وزٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں، ابھی تک وزٹ ہوا نہیں ہے ہمارے علاقے میں، کیونکہ وہ کہہ تو رہے ہیں لیکن امید میں ہیں بھی شاید حکومت کی طرف سے کچھ مل جائے، لیکن فی الحال ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس آئے ہوں اور کچھ پکی امید دے کر گئے ہوں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن حکومت آپ کا سب کچھ چونکہ بہہ چکا ہے، جی، پیسے بھی نہیں ہیں، تو یہ جو راشن وغیرہ آ رہا ہے یہ کس حد تک کافی ہے کہ آپ کے لیے یہ کچھ نہ کچھ زندگی چلانے؟ یہ جی الحمدللہ زیادہ نہیں تو کم از کم مہینہ 15 دن تک تو ہمارا یہ سرکار اس سے چل جائے گا، کیونکہ یہاں پر کوئی مزدوری کا کام بھی نہیں ہے فی الحال، تو آگے بھی جو ہے نا فصلات کے کوئی کام نہیں ہو رہا، پانی کھڑے ہوئے ہیں،
تو فی الحال تو اللہ پر ہی امید ہے, تھوڑا بہت یہ سہارا بن گیا ہے, انشاءاللہ ہفتے 2 ہفتے یہ کام چل جائے گا انشاءاللہ, آگے اللہ مالک ہے. بحالی کے عمل کے لیے حکومت سے آپ نے کیا ریکویسٹ کی ہے, کیا تخمینہ دیا ہے کہ کس طرح سے آپ کو جو ہے بحال کرنے کے لیے امداد کی؟ ہاں جی, ہمارا علاقے کے جو لوگ ہیں نا بیچاروں نے حکومت کی طرف سے کچھ قرض بھی لیا ہے, کیونکہ قرض لیے ہیں کہ مکان بنوا رہے ہیں, کچھ فصلات پر لگائے ہوئے ہیں, لیکن حکومت کی طرف سے ہم تو یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی اچھا ہی معاملات نکالیں, کیونکہ ان لوگوں کے پاس جو اس وقت جنہوں نے قرضے لی ہیں ان کے پاس تو قرضے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, یا تو اگر وہ حکومت قرضے واپس مانگے گی تو پھر کافی سارے لوگ ہوں گے کہ اس طرح ہم ذہن میں سوچ رہے ہیں کہ لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہوں گے, کیونکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور کچھ بینک کی طرف سے جو ہے نا وہ اعلانات بھی ہوئے ہیں کہ جلدی سے جو ہے نا قرضہ ادا کریں. تو ہم یہی بات کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحبہ سے بھی یہی کرتے ہیں کہ مہربانی کرے جن لوگوں نے قرضے لیے ہیں خدا را ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف تو دیں, تاکہ ان کے جو ہے نا فصلات کچھ نہ کچھ ہو جائے, اس کے بعد جو ہے نا وہ واپس دے دیں گے انشاءاللہ. زیادہ جن لوگوں کو ریسکیو کیا, جس ایریا میں ہم نے ریسکیو کیا ان میں ایک علی پور کا علاقہ, ایک لال پور کا علاقہ ہے. جہاں تک بات ہے لوگوں کو خشک راشن دینے کی, پکے پکائے کھانے کی تو میں نے بات کی ہے, خشک راشن دینے کی جہاں تک بات ہے کیونکہ اب پانی اتر رہا ہے تو لوگوں کے لیے اب یہ ہے کہ یہ راشن جو ہوگا اس سے وہ جا کے اپنی لکڑیاں جلا کے اپنے گھر کا گزر بسر کر سکتے ہیں. تو تقریباً 1.25 لاکھ لوگوں کو, 1,25,000 سے زائد لوگوں کو ہم راشن دے چکے ہیں. یہ بھی اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پہ راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہم دور دراز علاقہ ہے, علی پور شہر سے بھی تقریباً 45-50 منٹ 1 گھنٹے کے فاصلے پہ علاقہ ہے کندائی. یہاں پر یہ صورت حال ہے, لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 20 فٹ پانی یہاں پہ تھا, اور اب جب پانی اترا ہے تو آپ گھروں کی واقعات دیکھ سکتے ہیں, یہاں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. یہ جو آبادیاں ہوتی ہیں یہ تھوڑا سا بلندی پہ کر کے بناتے ہیں, اس کے باوجود ان کی دیواروں پہ آپ کو پوری دیواروں تک پانی کے نشان نظر آ رہے ہوں گے. تو یہ جو اطراف کے جو چھوٹے علاقے ہیں, جو نچلے علاقے ہیں, وہ تو بالکل ہی گر گئے ہیں مکانات, یعنی ہم جا بھی نہیں سکتے. ابھی بھی پانی وہاں پہ کھڑا ہوا ہے, کیچڑ کی کیفیت ہے, پانی کچھ اترا ضرور ہے. تو ہمارا یہ مشن ہے, ہمارا یہ سلوگن ہے, محض سلوگن نہیں, ہم نے ایک ماضی میں بھی کیا, اب بھی ہم کر رہے ہیں کہ بحالی سے لے کے انشاءاللہ تعالیٰ خوشحالی تک ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں. تو اس میں اگلے فیز میں ہم کیا کریں گے, خشک راشن کے بعد جن لوگوں کے مکانات گر گئے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ مکانات ہم نے بنا کے دینے, اور جو روزگار لوگوں کا متاثر ہوا یہاں پہ, یعنی جو زیادہ تر ہمارا زرعی رقبہ متاثر ہوا, تو اس اعتبار سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا کسان بھائی ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے, ہمارا پنجاب جو ہے وہ 50-60% ہمارا متاثر ہوا پنجاب. تو پنجاب میں سب سے زیادہ زراعت متاثر ہوئی, تو ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بیج کی صورت میں, ہم کھادوں کی صورت میں, ہم اسی طرح سپرے کی صورت میں, پیسٹیسائڈس کی صورت میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے کسانوں کو ہم یہ مدد بھی کریں گے. یعنی دونوں اینڈ سے ہمارا, یعنی جب تک ہمارے بھائی یہ جو ہمارے متاثر بھائی ہیں ان کے جب تک گھر تعمیر نہیں ہو جاتے, جب تک ان تک راشن نہیں پہنچ جاتا, اور جب تک ان کو ہم ان کے جو روزگار کی ترتیب ہے اس میں جب تک ہم ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر لیتے, تب تک انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. بحالی سے خوشحالی تک کا مطلب ہے کہ آپ انہیں مکمل طور پر پاؤں پر کھڑا کریں گے اور دوبارہ زندگی میں لائیں گے. لیکن دوسری جانب ایک اور سوال ہے, حکومت بھی پٹواریوں کے ذریعے اور دیگر جو بھی ذرائع ہیں ان کے ذریعے تخمینہ بھی لگا رہی ہے جو کسی کا نقصان ہوا ہے, تو ان کے ساتھ مل کے یا ان کے ساتھ جتنا وہ کریں گے یا پھر اپنے تائیں خود سے کوشش کریں گے, اور کیا اتنے ریسورسز آپ دے سکیں گے ان کو کہ مکمل طور پر, یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ 150 سے زائد گاؤں اور 6 لاکھ کے قریب افراد جو ہیں وہ بے گھر ہوئے ہیں, اتنا نقصان کیسے پورا کیا جائے؟ کی بات کی جائے, یہ تو آپ صرف علی پور کی بات کر رہے ہیں نا, ہم نے تو پورے پنجاب میں کام کیا. اس سے پہلے بنیر کے PGB میں کام کیا, شانگلہ تک ہم نے کام کیا, اور جب سے پنجاب میں فلڈ آیا مہینہ ہونے کو تقریباً کوئی ایسا پوائنٹ نہیں تھا ہماری ٹیموں نے کام نہ کیا. پنجاب کا اگر ہم کل تخمینہ لگائیں جو نقصانات کا, جو گورنمنٹ نے اسٹیٹس جاری کیے ہیں, ان کی تعداد 55 سے 60 لاکھ افراد متاثر ہونے کی ہے. 5,000 سے 5,500 تک گاؤں ہمارے جو ہے نا وہ کلی طور پہ یا جزوی طور پہ متاثر ہوئے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں ایک آرگنائزیشن کے بس کی بات نہیں, ایک تنظیم کے بس کی بات نہیں, ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں, مسلم لیگ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تب تک ہم نے ریسکیو کے فیز میں بھی یہ چیز نوٹ کی, پھر ریلیف کے اس میں بھی, اور اب ہم جب ریہیب کی بات ہو رہی ہے تو اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کوآرڈینیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے بھائی.
होता है ना कि आप इतना बड़ा डिज़ास्टर है तो गवर्नमेंट को चाहिए था, दुनिया भर में ये होता है, स्टेट्स ये करती हैं, जब कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आता है, कोई आजमाइश आती है, तो बड़ी बड़ी रियासतें वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं और उस एक्सेप्ट करने के बाद सबको दावत देती हैं कि दुनिया भी हमारे साथ खड़ी हो, लोग हमारे साथ खड़े हों, मुखैर हज़रात हमारे साथ खड़े हों, और जो ऑर्गेनाइजेशंस अपना दिन रात एक किए हुए हैं उनको साथ मिलाते हैं, ओनरशिप देते हैं। ये चीज़ हमने कम से कम पंजाब की सतह पे हमने नहीं देखी। उल्टा मसाइल ज़रूर हमारे रास्ते में खड़े किए गए हैं, बजाय ये कि ओन किया जाता। तो हम हुकूमत को अब भी कहते हैं, अब इस वक्त की कैफियत ये है कि मीडिया से गायब है, यानी सैलाब जो है वो सांस ले रहा है इस वक्त मीडिया के ऊपर, बाकी इश्यूज़ ज़्यादा ऊपर आ गए। मीडिया पर बात की जाए, स्टेट लेवल पे बात की जाए, गवर्नमेंट लेवल पे बात की जाए तो फ्लड ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप अब मौजूद हैं यहाँ पे, आपने आके देखा है दूर अफ्तादा इलाके के अंदर आके, तो यहाँ आपको सूरत हाल नज़र आ रही है। लोगों की कैफियत अब फ्लड से ज़्यादा खौफनाक है इस वक्त, क्योंकि अब ये वापस तो आ गए हैं, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है, करने के लिए कोई काम नहीं है। आपने क्या तखमीना लगाया है कि ज़ाहिर है बहाली का मरहला है अब, कि किस हद तक जो है वो राशन और दीगर लवाजमात चाहिए होंगे इनको बहाल करने के लिए? ये जो सैकड़ों देहातों के लाखों लोग जो है, और बिलखुसूस यहाँ पे जो हज़ारों लोग मौजूद हैं, बेघर हैं, बेआसरा हैं। यहाँ पर जलालपुर और अलीपुर की अगर बात करें तो हज़ारों में जो है ना लोग मुतासरीन हैं। हमने बड़ी कोशिश करके अभी तक हम 10-20 हज़ार लोगों को कवर कर सके हैं, जिनमें से आप कह लें कि 2,000-3,000 लोगों को हमने राशन तकसीम किया है, बिस्तर तकसीम किए हैं, बर्तन, डिनर सेट, और इसी तरह फिर मच्छरदानियाँ जो मौसबिल हैं वो हैं, और 6-7 हज़ार लोगों को हमने मेडिकल कैंप्स के ज़रिए फैसिलिटेट किया, 10,000 से ज़ायद लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया। ये तमाम तर काम हमने अपनी मदद आपके तहत किया। जो हमारे साथ लोकल लोग, ताजर हज़रात जो इस्लामाबाद के खड़े हैं, उनके साथ मिल कर हमने अपना ये सारा रिलीफ ऑपरेशन किया। लेकिन हमारा ये सारा मिलाकर काम भी आटे में नमक के बराबर है। यहाँ पर डिज़ास्टर ज़्यादा है, लोग मुतासिर ज़्यादा हैं, ज़रूरत ज़्यादा है। तीसरी एक्टिविटी हम ये कुंदई के इलाके में कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी बाहर निकलें देखें तो हज़ारों में लोग ऐसे हैं जहाँ जिनके तक अभी तक कोई भी नहीं पहुँचा। आज से पहले हम इस इलाके में कश्तियों के ज़रिए आया करते थे। आज 6ठा दिन होगा कि यहाँ से पानी डाउन होता हुआ उतर गया पानी। तो पहला दिन हम ट्रैवलिंग करके गाड़ी के ज़रिए आए, 4 घंटे का सफ़र हम अलीपुर से कश्ती पे बैठते थे और पका पका खाना लेकर ये कुंदई के साइडों पे आकर सरकई, कुंदई, सीतपुर, इन इलाकों में आकर तकसीम करते रहे। ये जो इलाका जहाँ पे हम खड़े हैं, ये मेन रोड से कम से कम भी 2.5 घंटे की मुसलसल ड्राइव पे है। इतना मुश्किल एरिया है। यहाँ पर दीगर तंजीमों के साथ मिल के यहाँ पर विज़िट करें, और यकीन जाने हम इस्लामाबाद में 20 लोग बैठ के खाना खाएं ना, उतने पैसों में से यहाँ पर एक कमरा बन सकता है। तो हम इन लोगों को बहाली की तरफ लेकर आएँ। कितनी देर ये लोग मोहताजी की तरफ रहेंगे? हम कितनी देर इनको राशन डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे? लोगों के माल मवेशी ख़त्म है, लोगों की फसलें ख़त्म हैं, लोगों का जो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी वो उनकी ख़त्म हो चुकी है। जो घर गिर गया है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, जो नहीं गिरा वो गिरने की पोजीशन में है, क्योंकि कच्ची दीवारें हैं जिनकी बहुत ज़रा मजबूत और पुरानी है, पक्की दीवारें, वो घर बचे हुए हैं। अदरवाइज इसके अलावा यहाँ पर मिलिया मेट है चीज़ें। 50 देहात ज़ेरे आब आ गए हैं सैलाब में। ये इस बंद की वजह से हुआ है? आपका भी यही मुतालबा है कि इस बंद को मजबूत? ये सर, ये जनाब पे मजबूत बंद होती तो ये इतना पानी था जो हेड से गुजर जाता, हेड क्रॉस कर लेता। 8 लाख 9 लाख पानी बता रहे हैं, ये हेड क्रॉस ने पानी कर लिया और नीचे बांध नहीं था, उसकी वजह से हम लोग मारे गए। और ये जो दरिया सिंध है साथ में, इसने हज़ारों एकड़ जो है ना इरादी अपने पेट में ले ली। 5-7 बांध मिली जो दरिया ने अपने पेट में ले लिए। बांध चा घिंटे दरिया सिपर मेल वञे तो बांध ना चाहे, अगर पहली बांधते सिपर मेल वञे ना उहा मजबूत थी वञे, ॿिया बनू ना मिले ना। पूरे मुल्क में सैलाब आया, कहीं थोड़ा नुकसान हुआ, कहीं बहुत हुआ। असल अब जो मरहला है वो है बहाली का, कि बहाली ज़िंदगी दोबारा बहाल कैसे हो। इसके बारे में आपके क्या मुतालबात हैं बंद समेत के ये बंद बनाया जाए? ही देखी ते साढ़े यह मुतालबात हैं। बेशक कोशिश करें जरे घर बेघर थी गए लोग उन्हें को जहीं बढ़ा दी था वजन, ठीक है। बेशक सबको कोई राशन पानी ना देवे, राशन रेज़ का मारे अल्लाह है वो भूखा नहीं सुमेदा। ए दरिया सिंध को जजन सिपर दे दे सन ना कुंदई दे मकान ते काफ़ी लोग बच वे सन, काफ़ी फसलां असां रहा घिनसूं, असांजे घर बच वे थे, सारे इलाका बच वे थे, सारा वसेब बच वे थे। इहें जे हज़ारा दोस्तान जरे बेघर थी गए दरिया सिंध कटाव कर गए
तो अगले साल के लिए बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अगले साल के लिए तो चलो ये लायामल हो सकता है कि अगले साल या दोबारा कभी सैलाब ना आए। फ़िलहाल तो आप लोग बेघर हो गए हैं और लाखों अफराद यहाँ हो गए हैं इस इलाके में। इसकी बहाली के लिए आपकी हुकूमत से क्या अपील है और क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? हम आप हुकूमत से ये अपील करते हैं कि हमारे घर बरहाल किए जाएं। हम बेघर हो गए, हमारे फसल तबाह हो गए, पता नहीं कितने अरसे तक हम सीधे हो सकते हैं या नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं कहा सकता। छोटे छोटे बच्चे हैं, मेहनत मजदूरी से कुछ नहीं होता। हमारी तो फसलें थी, ये किसान का इलाका है, किसान का इलाका सारा बर्बाद हो गया है। ठीक है, गंदम की फसल जी जो है उसका रेट 2200 किया गया। ना खाद सस्ती हुई, ना डीजल सस्ता हुआ, जो उसके अखराजात से फसलात के वो काम नहीं किए। अभी आप बहाली के लिए जो ख़ास मुतालबात हैं आपके हुकूमत के, ये आपके लिए करें तो आप ज़िंदगी में दोबारा वापस आ सकते हैं। हमारी फसलों की भरपाई की जाए, हमारे जो नुकसान हुए हैं काश्तकारी के उसकी भरपाई की जाए, हमारे को मकान बना के दिए जाएँ। ठीक है, जो है ना ये नुकसान हमारे पूरे किए जाएँ। बताइएगा कि यहाँ इस देहात में मुख्तलिफ देहातों में 150 के करीब देहातों में सैलाब आया और सब कुछ बहा के ले गया। क्या समझते हैं कि अब बहाली का अमल जो है वो किस तरह से आप उम्मीद लगा के बैठे हैं दीगर सियासी जमातों से या हुकूमत से कि किस तरह से आपकी बहाली का अमल हो सकता है? सर जी, हमारी बहाली का हाल है इस तरह हो सकता है, एक तो हर बस्ती दे विच उसकी टीम आके विजिट करे, जो जिधर बैठा है फिर हल होगा। जितनी काश्त है ना, जितनी उनका नुकसान होया है उतनी उन्हें और नुकसान देने जाए, फिर बहाली हो जाती। फिलहाल एक तो हमें सिंध दरिया का डर है, तो दूजा इतने पानी सारा ही जिथे खड़े हो खराब हो गया। इतना एक सानू पानी वाला फिल्टर चाहिए जो असी पानी पी सकें, साफ बच्चे अपने बचा सकें। हाल ही सारा सिर्फ यही मौका है, सानू इतना एक फिल्टर चाहिए पानी वाला। तो आके हर टीम आके घर घर दे विच विजिट करे, आके उससे पूछे, तरसला करे आपका कितना नुकसान होया है, आपका क्या बह गया है, आपका क्या होया है। वही नुकसान आके दें, फिर आप सारे की बहाली हो जाएगी। बाकी एवं तो जिन्नी कोई कह दे सारा 2 लाख का हो गया या करोड़ का हो गया, करोड़ का भी इधर बंदे पैन है उनका भी हो गया है। बाकी जिन्नी उनका आपने को तौफीक है वो आके इधर टीम भेजन, आके विजिट करे, विजिट हक की हिलाली करके फिर दे, फिर बहाली हो। सियासी जमात की जानिब से यहाँ राशन तकसीम किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि आपको टोकन दिया जा रहा है और आप क्या मुतमईन हैं कि इस तरह की अगर राशन तकसीम किया जाता रहे मुस्तकिल बुनियादों पर तो कुछ ना कुछ आपको सहारा हो सकता है इससे? हाँ, इससे हो सकता है कि जड़ी जमात आवे ही तरीके नाल बहरहाली बिल्कुल सही है। बकाया ये जमात आई पहली दफ़ा है, ही तो पहले भी कोई भी कह नहीं तो औरंगजेब भी आइए था, वो उतों बंद उत्ते झगड़ा पै गया, वापस गए, वापस वाल कोई नहीं है। तो हुण इत्थां ये पहली दफ़ा आंदी पे कुंदई दे विच, तहसील अलीपुर कुंदई, मौजा कुंदई दे विच, उनके बाद इत्थां कोई कह नहीं है। दूर दराज इलाका है, तो आपका कहना है कि यहाँ अभी तक कोई इनके अलावा कोई तंजीम यहाँ पर आज तक नहीं आपको राशन दे रही है? नहीं, इसके अलावा और कोई नहीं, ये पहली दफ़ा आई है। आपका अंदाज़न कितना नुकसान हुआ है इस इलाके में जो है आपका? इस इलाके में फसलें तबाह हो गई, घर किसी के जिनके भी थे घर सब गिर गए, कच्चे पक्के जितने भी थे, बस सिर्फ उन्हीं के बच्चे जो रकबेदार थे जिनके मजबूत घर थे, बाकी सब यहाँ के गरीब लोग हैं सारों के सारे गिर गए। जो नुकसान हुआ वो तो ज़ाहिर हो गया, अब जो मरहला है वो बहाली का है कि आपको दोबारा ज़िंदगी में कैसे वापस लाया जाए। तो ये जैसे सियासी तंजीम काम कर रही है, इसी तरह हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है कि वो क्या ऐसे इक़दामात करे जिनसे आप दोबारा ज़िंदगी में बहाल हो सकते हैं? आप हुकूमत इवें करे कि ये जड़े घर ढह गए सा कोई छत्ता पवा देवे, घर बनवा देवे, जड़े साढ़े माली नुकसान थी गए, काश्तकारी नुकसान थी गए, ये भी साढ़े पूरे किए वजन। कि हुण असां ये हुकूमत को अपील करें कि ये सारा जल्द से जल्द काम किया वजे, अगो सर्दी गर्मी आंदी पे साढ़े मकानात तमीर करा ते दिते वजन, या असांको नकद रकम दी वजे कि असां खुद तैयार कर गिनो। हीअं तो इलावा असां अगर 10 साल ही कमाऊं तो असां कोलों एक कमरा नहीं बन सकता। जिमें कि भाई दसने पियान के बाहर वाले बंदे अगर अच्छा खाना खाने तो साढ़े 2 बंदे दे अच्छे खाने नाल साडा घर तैयार थी सकते। असां इतनी जगीरें वाले कहनी असां कच्चे पक्के कमरे च गुजार सकते। साडा फिलहाल जरिया छत दा तैयार किया हमने। बंद को अगर मजबूत किया जाए तो सबसे बड़ी डिमांड आपकी है? हाँ, डिमांड है तुसी हुण भी जुलो बंद कटे ना खड़े, या बंद दरिया कटाऊ जारी है, लेकिन परवाह नहीं, ना कोई जिम्मेदार को परवाह है, ना कहीं को पता है। ही टाइम तक 10 बन्नू कटी चुके हैं,
वो बन कटेंदी वाल बंडे वेंदन वतन बंडे वेंदन ई समझ के नो भी तकरीबन 50 मुरब्बे तो ये तक आ पहुंचे सिपर नहीं मिलिया ना सिपर लेने पता नहीं इलाके उन्होंने जदी वेर किया है। आपसे वोट तो लेते हैं, फिर इस एरिया के अवाम को वो फैसिलिटेट क्यों नहीं? वो हूँ टाइम डार को दे देना वो आ गया ये देरे वाला एक कौम से इकट्ठा कर लिया आओ यार वोट दो मेरे मुंह तो दो यार हूँ खान साहब आया बैठे जा जोतई साहब आया बैठे जा फलाना आ गया ये बंदा है ये आप इकट्ठे कर रहे थे वो डार को दे वोट गिनते। हुकूमत से अभी आपका मुतालबा क्या है कि आपका ये नुकसान कैसे? मुतालबा ही है साको सिपर मिले बस बान मुकम्मल कार सिपर मिले साको कुछ है जरूरत ही गाने न राशन घर रखी बैठे रहन कुछ है ना साको ये मुतालबा है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के दूर अफ्तादा गाँव कुंदई के हज़ारों ख़ानदानों का ये मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि नागहानी आफत सैलाब के नतीजे में उनके जो घर उजड़ गए हैं और उनका लाखों का सामान माल मवेशी उनके हाथ से चले गए हैं और वो देखते रह गए हैं। उनका हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि उन्हें बहाल करने के लिए ज़िंदगी में वापस लाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएँ। उन्हें कर्ज़ की सूरत में या दूसरी रकम की सूरत में राशन की सूरत में उनकी इमदाद की जाए ताकि वो बहाल होने तक उनकी इमदाद हो सके और वो काश्तकारी में बहाल होकर अपनी ज़िंदगी पर पैरों पर खड़े हो सकें। देखते रहिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम आवाम तक।